हमारे दादाजी ने गांव के लोगों से, प्रबुद्ध लोगों के साथ मिल करके यहाँ पर दुर्गा पूजा समिति की स्थापना की। तो 100 साल से ऊपर हो गया लगभग दुर्गा पूजा की पूजा ढंग से चली आ रही। हमारे बाद जो पीढ़ी आ रही है वो चौथी पीढ़ी हो गई। उन्होंने भी हमारे बाद बढ़िया से काम को संभाल लिया है। 100 वर्षों से ऊपर से हमारी पूजा हो रही है। हमारी तीसरी पीढ़ी, हमारे दादाजी स्वर्गीय जगदेव उपाध्याय, फिर उसके बाद श्रीमान अखिलेश उपाध्याय, और उसके बाद हम यहाँ पूजा करा रहे हैं। हम अभी 12-13 साल से प्रतिमा बना रहे हैं। इससे पहले मेरे बाबूजी करीब 70 साल, लगभग 60 साल वो बनाए हैं। उसके पहले हरि पंडित हिंसुआ के रहने वाले थे, वो करीब 10 साल, यानी 100 साल पूरा हो चुका। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा में जो दुर्गा पूजा होती है तो उसके पूजा पंडाल के कहानी को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे नवादा में दुर्गा पूजा का जो पंडाल की जो परंपरा शुरू हुई है, दुर्गा पूजा का जो मूर्ति स्थापित होने की जो परंपरा शुरू हुई, वो कैसे हुई। तो हम जिनके पास बैठे हुए हैं तो ये माना जाता है कि 100 साल से अधिक समय से, जैसा कि बता रहे हैं कि 100 साल से अधिक समय से यहाँ दुर्गा पूजा होते आ रही है। और सबसे पहला जो दुर्गा की मूर्ति यहाँ पे बैठती थी, यहीं पे बैठती थी, इनके परिवार के लोग बैठाते थे। और आज चौथी पीढ़ी है जो इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। तो हम इन सारी बातों को समझने की इनसे कोशिश करते हैं। तो सर, पहले अपना पूरा नाम बता दीजिए। शिवहरी अग्रवाल जी, मेरा नाम हुआ, और हमारे पिताजी का नाम सागरमल अग्रवाल हुआ। हमारे दादाजी ने गांव के लोगों से, प्रबुद्ध लोगों के साथ मिल करके यहाँ पर दुर्गा पूजा समिति की स्थापना की थी। उसमें भाईचारा रहता था, उस रूप में सब लोग मिल करके मनाते थे। सबका भी इसमें योगदान भी होता था, शारीरिक भी, आर्थिक भी। उसी समय से 100 साल से ऊपर हो गया लगभग दुर्गा पूजा की पूजा ढंग से चली आ रही। और हम लोग खास करके पूजा के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आडंबर से दूर है। पूजा शुद्ध रूप से होनी चाहिए, प्रसाद का वितरण होना चाहिए, उस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। हमारी चौथी पीढ़ी भी, अब हमारे बाद जो पीढ़ी आ रही है वो चौथी पीढ़ी हो गई। उन्होंने भी हमारे बाद बढ़िया से काम को संभाल लिया है और उन्हीं की देख रेख में सारा काम। जो दादाजी, उनका क्या नाम था, वो कैसे शुरू किए थे, तो कहानी बताइए। हमारे दादाजी का नाम भीमराज जी हुआ। पुराना फर्म हम लोग का भीमराज सागरमल था। तो भीमराज जी ने गांव के प्रसिद्ध लोगों के साथ मिल करके, हमारे बगल में पड़ोसी हैं, क्या नाम, राम जी पत्रकार के पिताजी, वो लोग सब मिल करके समूचा ये लोग स्थापना किए और उसी समय से चला आ रहा, उसको हम लोग निर्वाहन करते। उसके बाद फिर आपके पिताजी हुए सागरमल अग्रवाल। जी, उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब हुए राधेश्याम अग्रवाल। उसके बाद हम उसको निर्वाह करें। और उसके बाद आप लोग के बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं, तीन बच्चे हैं, तीनों मिल करके बढ़िया से चला रहे हैं। मैंने कोई कहानी भी है क्या यहाँ पे दुर्गा पूजा शुरू करने? कहानी बस यही कि है, भाईचारा है, मन में लोग को आया कि पूजा होनी चाहिए। सब जगह देखते हैं हम लोग भी, तो उसी के हिसाब से लोग को मन में भाव आया। इन्हें क्या बड़ी दुर्गा के नाम से जाते हैं? शुरू से बड़ी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा लोग मानते हैं, रेलवे कॉलोनी में ऐसा लोग मानते हैं कि बड़ी दुर्गा जी है। सबसे पहले यहीं पर शुरुआत यहीं से हुई और स्थापना यहीं से शुरू चली। तो जुलूस में क्या रहता है? जुलूस में पहले मिलजुल कर जुलूस निकलता था। अब प्रतिमा काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले गिनी चुनी 5, 7, 10 प्रतिमा रहती थी, तो एक साथ हम लोग निकालते थे प्रोसेसन बाजा गाजा के साथ में। आजकल तो सब ट्रैक पर से जा करके 1 बाई 1 ले जाते हैं, ले जाकर विसर्जन करते हैं। आर्थिक सहयोग किन्हीं से नहीं लेते हैं और बाकी सहयोग लेकर के सबके मन से काम करते हैं। आर्थिक रूप से आप खुद आर्थिक रूप से सागरमल परिवार ही इसे करते आ रहे हैं। यहाँ सब्जी मार्केट जी, पूर्वज बताते हैं कि पहले यहाँ पर तिरपाल घेर करके दुर्गा पूजा की स्थापना होती थी। ये जो मंदिर आप अभी देख रहे हैं, इसका विकास बाद में हुआ। ये हमारी माताजी के नाम पर कमला देवी अग्रवाल, स्वर्गीय कमला देवी अग्रवाल के नाम पर राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना हुई और उसी में नीचे में ये गणेश जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी सब बैठते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कैसे, कब आए? हम लोग तो पुरानी कहानी है, 150-200 साल हो गए। हमारे पूर्वज पहले वारसिलीगंज आए थे। वारसिलीगंज आप में लोग काम कहाँ से हैं? हम लोग हैं राजस्थान से हैं। अच्छा। राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। जी, उसके बाद हमारे पूर्वज आए वारसिलीगंज, और वारसिलीगंज से फिर उसके बाद लोग नवादा। अच्छा। तो ऐसे एक्यूरेट अगर कुछ डेट हो जाना कि कब से यहाँ शुरू हुई? हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि 1906 से
शुरू हुई। अच्छा, और उस समय उसके बाद फिर आपके पिताजी और हमारे पिताजी ने देख लिया। पिताजी लगभग कब से कर रहे होंगे? पिताजी कर रहे हैं 1950 1950 में। और और उसके पहले से ही कर रहे हो, लेकिन लगभग 1950। अच्छा, और उसके बाद आप लोग? उसके बाद में हम लोग अच्छा, और उसके फिर बच्चे लोग जुड़ गए हैं? बच्चे लोग अब बच्चे लोग कर रहे हैं, हम लोग देख रेख करते हैं। अच्छा, तो अच्छा लगता है। आप भी आए, अच्छा लगा, हाँ। जानकारी मांगे, जानकारी दिया। जितनी अपनी जानकारी हो सकती है वहाँ तक हमने सही जानकारी देने का प्रयास किया। नहीं, आज के डेट में क्या है कि दुर्गा पूजा को लेकर के बड़ा शोर शराबा, बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, तो इस पर कुछ संदेश देना चाहिए, क्योंकि सबसे पुरानी आपकी प्रतिमा है। संदेश देखिए, जैसा जिनके पास आर्थिक सहयोग है, जिनके पास जो है उस हिसाब से लोग करते हैं, किसी को खराब नहीं बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन ठीक है, आडम्बर भी आज के युग में जरूरी है, लेकिन पूजा पर और प्रसाद पर विशेष महत्व देना चाहिए। जी, तो आपके यहाँ क्या खास रहता है? हमारे यहाँ प्रसाद वितरण होता है, पूजा ढंग से जो होती है। सुमन कुमार उपाध्याय हुआ। हम यहाँ लगभग 100 वर्षों से ऊपर से हमारे पूजा हो रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी, हमारे दादाजी स्वर्गीय जगदेव उपाध्याय, फिर उसके बाद श्रीमान अखिलेश उपाध्याय, और उसके बाद हम यहाँ पूजा करा रहे हैं। यहाँ श्रीमान सागर बाबू के, सागर मल जी थे, उनका नाम सागर बाबू था, उनके जमाने से ही पूजा होते हुए आ रहे हैं। यहाँ भी हमारे पुरोहित और जजमान के दोनों तीसरी पीढ़ियाँ हैं जो यहाँ से पूजा करा रहे हैं। हम अभी 12-13 साल से प्रतिमा बना रहे हैं। इससे पहले मेरे बाबूजी करीब 70 साल, लगभग 60 साल वो बनाए हैं। उसके पहले हरि पंडित हिंसुआ के रहने वाले थे, वो करीब 10 साल, यानी 100 साल पूरा हो चुका है इनका अभी यहाँ का। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार। और आपके मेरे पिताजी? पिताजी का नाम श्री बंसीधर पंडित। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा फलगली में रहते हैं, मेन रोड फलगली।